हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि फॉर्म ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट पर क्या है कि एक हमको टावर लगाना है और टावर कहाँ पे लगाना है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर। 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर हमको क्या करना है? एक टावर को लगाना है। उसके बाद से टावर की ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन बिल्डिंग का ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर दे दिया है। दूसरा चीज़ कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप दोनों दे दिया है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि जो बॉटम और टॉप दोनों दिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसको अब क्या करते हैं, हम डायग्राम के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड ये क्या हो गया? डी हो गया। इसको हम क्या मानते हैं? बिल्डिंग मानते हैं। तो बिल्डिंग मानेंगे तो इसका हाइट कितना है? 20 मीटर। ये क्या है? इसका हाइट है 20 मीटर, इसका हाइट है। दूसरा चीज़ कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो इसमें कौन एंगल ऑफ एलिवेशन कौन 45 डिग्री होगा एंड कौन 60 डिग्री होगा? इसमें तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एंगल छोटा है उसको हम लिखेंगे 45 डिग्री और जो एंगल बड़ा है उसको हम कितना लिखेंगे? 60 डिग्री लिख देंगे। आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि ये चीज़ दिया है तो हमको क्या करना है? ये चीज़ हमको क्या करना है? एडी का वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन क्या हो? आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? इस बिल्डिंग में कुछ रिटर्न हम लिखेंगे लेट। इसमें क्या लिखेंगे कि जो इसमें जो है उसको हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो लिख रहे हैं BD इज ए बिल्डिंग। BD इज ए बिल्डिंग। दूसरा चीज कह रहा है कि AD क्या है? AD इज ए टावर। AD इज ए टावर। हमको ट्रांसमिशन टावर लगाना है तो AD क्या है? टावर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन पॉइंट कितना? कहाँ पे है? ऑन पॉइंट C। यहीं पे ना है। ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ पे है? ये पॉइंट C पे है। तो हम क्या लिख रहे हैं? पॉइंट C टू बी मेजर, यानी कि क्या है? जो हमको फाइंड है। टू बी मेजर्ड। ये चीज़ लिखने के बाद अब कौन क्या चीज़ हम माने हैं उसको हम क्या किए हैं? लिख लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो गिवन है उसको भी हम लिख लेंगे। लिखते हैं हम गिवन डैट हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे दिया है कितना? 20 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ ए टावर इक्वल टू AD
इक्वल टू वाट। कुछ हमारा एडी क्या है, एडी हमारा क्या है, टावर है, उसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आप सोचिए कि अगर इस ट्रायंगल जो है ए बी सी ट्रायंगल है, हमको क्या दिया है, ये चीज़ दे दिया है, एंगल दे दिया है, ये एक चीज़ दे दिया है, तो इन ट्रायंगल बी डी सी में हम क्या करेंगे, या फिर बी सी डी में क्या करेंगे, इसको और इसको रिलेशन बना करके क्या ये चीज़ हम क्या करेंगे, बी हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, बी का वैल्यू कितना होगा। जब ये चीज़ हमारा वैल्यू मालूम चल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, एक बार बड़ा ट्रायंगल लेंगे। बड़ा ट्रायंगल लेने के बाद से हमको टोटल वैल्यू यहाँ से लेकर के ए से लेकर बी तक हमारा क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। उसके बाद ये चीज़ हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टावर का मालूम चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टावर है और ये चीज़ क्या है भाई, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। तो चलिए हम बनाते हैं, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो क्या लिखेंगे, बी सी डी में, बी सी एंड डी में, बी सी डी में क्या है, एंगल सी गिवन है हमको क्या, 45 डिग्री, एंड एक चीज़ और दिया है, बी डी दे दिया है हमारा क्या है, बी डी इक्वल टू 20 मीटर, एंड हमको क्या बी सी क्या करना है, फाइंड करना, बी सी इक्वल टू वाट। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या बोले, जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ हमको फाइंड है, उसका हमको क्या करना है, रेशियो में करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारा हो जाएगा P और ये चीज़ क्या हो जाएगा B। तो लिखेंगे P बटा B इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। अब P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है BD और B का वैल्यू कितना है BC इक्वल टू tan कितना है, tan, ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री। BD का वैल्यू हमको दे दिया है 20 और BC का वैल्यू नहीं मालूम है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा मिल जाएगा BC इक्वल टू, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर मिल जाएगा। यानी कि B से C तक की दूरी हमको क्या हो गया, ये मिल गया। ये कितना हो जाएगा भाई 20 मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, अब लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल है हमारा, ए बी एंड सी में, लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में हमको क्या फाइंड है, बी से सी तक की दूरी हमको क्या है मालूम चल गया है, तो लिख रहे हैं बी सी इक्वल टू 20 मीटर। एक चीज़ और, यहाँ पे बी डी भी मालूम है, तो बी डी को भी हम लिख लेते हैं, बी डी इक्वल टू ये भी है 20 मीटर। तीसरा चीज़, ए डी का वैल्यू हमको मालूम करना है, उसके पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या है हमको मालूम है, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। और फिर ये हमारा एंगल सी दे दिया है और ए डी का वैल्यू हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और नीचे वाला B हो जाएगा। B हमको फाइंड है और हमको P क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या कि लिखेंगे P बटा B इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा होता है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हम अब ये टोटल ना लेंगे, A से लेकर B तक की दूरी को हम P माने हैं, तो A से लेकर B तक की दूरी हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, AB बटा BC। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB बटा BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसके बाद फिर देख, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो AB है, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, इसमें दो पार्ट है, AD प्लस BD। तो हम लिख देते हैं इसको भी AD जोड़ BD बटा BC इक्वल टू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब वैल्यू जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। AD का वैल्यू हमको नहीं दिया है,
हमको फाइंड करना है बी डी का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर, बटा BC का भी वैल्यू दे दिया है हमारा 20 मीटर, और फिर ये कितना दिया है √3। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा AD प्लस 20 इक्वल टू 20√3। अब क्या करेंगे, ये 20 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा जगह हो जाएगा AD इक्वल टू 20√3 माइनस ये 20, ये इम्प्लाइज का चिन्ह जरूर हम देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे लिखेंगे, इसलिए AD इक्वल टू 20, इसमें से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर में आ गया। यानी कि हमारा क्या मिल गया, हाइट ऑफ टावर, यानी कि हमारा ये मिल गया। हम लिखते हैं हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू AD, और AD का वैल्यू कितना दिया है, AD का वैल्यू दिया है 20 इंटू √3 माइनस 1, आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेडिस्टल है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इसका नेमिंग करने के बाद हम कुछ मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं लेट लिखेंगे BC टू बी स्टैचू, लिखेंगे BC टू बी स्टैचू एंड AB क्या है, AB इसको भी लिख लेते हैं टू बी पेडिस्टल। इसके बाद लिखेंगे हम कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन पॉइंट D, किस पे है, ऑन पॉइंट D पे क्या है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। इतना चीज लिखने के बाद अब हमको क्या गिवन है क्या नहीं है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन डैट हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है AB क्या है हमारा पेडिस्टल है, तो AB हमारा क्या है गिवन है। तो हम उसको लिख लेते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ पेडिस्टल कितना है हमारा, उसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। जो हमारा लेंथ ऑफ पेडिस्टल है उसको हम क्या x मान लेते हैं, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो यानी कि हमारा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा x। दूसरा चीज ये D पर क्या है एंगल ऑफ अब क्या करेंगे, इस वाले जो छोटा वाला क्या है ABD, यानी कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में, लिखेंगे इन ट्रायंगल में, यानी कि ABD ये हो गया ABD में, यानी कि एंगल D इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। हम क्या करेंगे लिखेंगे, अब ये चीज़ हमारा हमको दे दिया है, ये x का वैल्यू मालूम है और ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि ये सामने वाला क्या होता है P होता है और इसके नीचे क्या होता है B होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं P बटा B इक्वल टू tan थीटा। फिर लिखेंगे
पी का वैल्यू हमारा कितना है ए बी बटा, और डी का वैल्यू कितना है, यानी कि बी का वैल्यू ए डी, यानी कि tan 45 डिग्री। फिर आगे लिखेंगे ए बी का वैल्यू हम माने हैं x बटा, और ए डी का वैल्यू क्या क्या चीज़ है, ए डी सेम है, इक्वल टू, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि ए डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x। तो ए डी इक्वल टू हमारा x हो जाएगा। अब ए डी क्या है, ए डी जो है x है, ए डी इक्वल टू हमारा x हो जाएगा। तो ए डी किसके बराबर है, x के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू x, यानी कि इस फिगर में ये भी x होगा तो ये भी, ये क्या हो जाएगा x आ गया है हमारा वैल्यू। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, पहले हम क्या लिए थे ए बी डी लिए थे, अब क्या लेंगे ए डी सी लेंगे, या फिर सी डी ए लेंगे। तो लिखेंगे हम ए सी डी, यहाँ पे लिख देते हैं ए सी एंड डी। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो एंगल डी यानी हमको दे दिया है कितना 60 डिग्री, ये एंगल डी दिया है हमारा कितना 60 डिग्री। हाँ, एक चीज़ और दिया है बी सी, यानी कि स्टैचू का हाइट दे दिया है, तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू 1.6 मीटर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ये और इसके बीच दोनों का क्या करेंगे रिलेशन बनाएंगे। तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे सीधे ए सी बटा ए डी। ए सी हमारा क्या है टोटल, ए सी हमारा पी हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो पी और बटा बी यानी कि क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा ए सी का दो पार्ट है ए बी प्लस बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बटा ए डी यानी ए डी हमारा ऐसे लिख देते हैं, और ये tan 60 डिग्री। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया है हमारा, ए बी का वैल्यू कितना दिया है x, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना दिया है x, और फिर बी सी का वैल्यू कितना दिया है 1.6 मीटर, और ए डी का भी, ए बी क्या है ए डी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है √3, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1.6 इक्वल टू √3 इंटू एक्स। अब x वाला को क्या करेंगे हम एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.6 इक्वल टू इंटू एक्स, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे हम x को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 1.6 इक्वल टू एक्स कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये जो x है किस में है, ये जो x √3 माइनस 1 क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू 1.6 बटा √3 माइनस 1, और क्या अब क्या करेंगे हम कंजुगेट से इसके क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कंजुगेट इसका क्या होगा √3 प्लस 1, और ये भी क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। इसको फिर क्या करेंगे x इक्वल टू हम लिखेंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा x
इक्वल टू 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, ये चीज़ हमारा आ गया। इसके बाद फिर एक लाइन और हम बढ़ाएंगे, एक लाइन और बढ़ाने के बाद हम लिखेंगे x इक्वल टू 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 बटा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, ये 0.8 यानी 1.6 है तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.8 हो जाएगा और ये जगह रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। इसके बाद फिर इसमें हम लिखेंगे क्या चीज़ हमको क्या निकालना था कि पेंडिस्टल लेंथ ऑफ पेंडिस्टल निकालना था, तो लिखेंगे यहाँ पे सो इसलिए लेंथ ऑफ पेंडिस्टल इक्वल टू क्या 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें कह रहा है कि इसमें दो चीज़ है, एक क्या है कि एक बिल्डिंग है और एक क्या है एक टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है एक टावर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको आपको हम समझाएंगे अच्छे ढंग से। चलिए हम क्या किए, हम बना लिए डायग्राम। तो इसमें कह क्या रहा है कि एक क्या है कि एक बिल्डिंग है और एक क्या है एक टावर है। तो एक हम क्या किए हैं, ये बिल्डिंग बना लिए हैं ए एंड क्या है बी, ये हमारा क्या हो गया है बिल्डिंग हो गया है बिल्डिंग, और ये क्या है हमारा ये टावर हो गया है, क्या है टावर सी एंड डी, यही चीज़ दिया है। इसमें एक चीज़ कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, यानी कि टॉप की क्या है बिल्डिंग का टॉप जो क्या है ये ए है और फुट ऑफ द टावर क्या है, फुट ऑफ द टावर ये है, ये चीज़ ये पॉइंट डी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो एंगल ऑफ जब एलिवेशन बोल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री। आप समझ गए होंगे। होता है जो टावर का इनिशियली जो होता है वो चीज़ फुट ऑफ द टावर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जड़ बोल सकते हैं, तो वो चीज़ हमको कितना दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। एंड कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये है फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, और हमको क्या दिया है 50 मीटर हाइट ये टावर का दे दिया है, 50 मीटर हाइट हमको क्या किया है टावर का दे दिया है। तो हमको क्या करना है बिल्डिंग का हाइट हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं, लिखेंगे पहले हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट मान लेंगे कि ए बी इज बिल्डिंग, ए बी क्या है हमारा बिल्डिंग है, और दूसरा चीज़ सी डी क्या है, सी डी इज अ टावर, सी डी क्या है एक टावर है। ये दोनों चीज़ को हम क्या किए हैं मान लिए हैं। अब फिर लिखते हैं इसको, लिखते हैं ये चीज़ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर यानी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है एंगल बी यानी 60 डिग्री, यही ना टावर का है,
यही ना टॉप ऑफ द टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री। इसके बाद फिर एक लाइन और लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, वो चीज़ कितना दिया है, एंगल डी इक्वल टू दिया है हमको कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया है। तो हमको क्या करना है कि ए बी हमको बिल्डिंग का हाइट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस ट्रायंगल में आप देखें, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि किसी तरह से बी से डी तक के हमको क्या करेंगे, बेस को हमको क्या करना है, फाइंड करना होगा। तो बेस को हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये चीज़ दे दिया है बड़े वाला ट्रायंगल में, ये चीज़ हमको लंब दे दिया है यानी पी, यानी हमको दे दिया है तो पी बटा बी और ये एंगल, इसका रिलेशन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम बी निकाल देते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी में हमारा एक चीज़ दे दिया है, सी डी दे दिया है कितना 50 मीटर, और बी डी हमको क्या गया है, नहीं दिया है, बी डी इक्वल टू हमको फाइंड करना है, और एक चीज़ और दिया है एंगल बी दे दिया है कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री दिया है तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोले आपको, जो दिया है जो हमको निकालना है उसको हम क्या करेंगे, चुपचाप बटा में लिख देंगे। तो हम लिख रहे हैं ये दिया है P और ये इसको लिख देंगे नीचे, तो लिखेंगे हम क्या P बटा B इक्वल टू, हम सभी जानते हैं P बटा B क्या होता है, tan थीटा होता है। P का वैल्यू कितना दिया है सी डी और B का वैल्यू कितना दिया है हमको बी डी इक्वल टू tan, और एंगल कितना दिया है बड़ा वाला 60 डिग्री, आप देख सकते हैं एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सी डी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया है, ये सी डी बटा बी डी है, तो सी डी का वैल्यू हमको दे दिया है कितना 50 मीटर, 50 मीटर, और बटा बी डी का वैल्यू हमको क्या दिया है, नहीं दिया है, बी डी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं बी डी, और बटा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह आप जरूर दीजिएगा। ये हो जाएगा 50 इक्वल टू बी डी √3, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी डी इक्वल टू 50 बटा √3 मीटर, यानी हमारा बी डी का वैल्यू हमको क्या निकल गया है, मिल गया है 50 बटा √3। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू हमको मिल गया 50 बटा √3 मीटर, तो अब क्या करेंगे कि ए बी डी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो हम लिखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको गिवन है, ए बी डी में हमको एक चीज़ गिवन है, बी से लेकर डी तक की दूरी हमको क्या है मालूम है, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। दूसरा चीज़ हमको क्या है कि ये डी यानी कि डी इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, ये चीज़ दिया है, तो हमको ए बी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ए बी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे हम फिर लिखते हैं इसमें, अब ये हमको क्या दिया है, ये हमको बेस दे दिया है और ये चीज़ की ज्ञात करना है। तो ये जब एंगल यहाँ पे बना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी का बी ही रहेगा। तो लिख दें हम इसी तरह पी बटा बी इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। पी का वैल्यू कितना दिया है हमारा, पी क्या है हमारा, पी है ए बी जो कि वैल्यू हमको नहीं मालूम है, और फिर बेस क्या है बी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो लिखेंगे हम ए बी, और बी डी का वैल्यू हमको मालूम है कितना 50 बटा √3 इक्वल टू tan, ये tan 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 1/√3
3, 1/√3। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू AB/50 इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा AB इक्वल टू ये हो जाएगा 50। तो हमारा ये हो जाएगा AB 50/3। इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16.2/3 मीटर आंसर। यानी कि ये हमारा क्या है, अब लिख देते हैं हम यहाँ पे, लिख देते हैं लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लिख देते हैं लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16.2/3 मीटर आंसर। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।